हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस आर एग्जाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का 2024 का जो ऐलान हो चुका है, भर्ती आने वाली है। 20 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो ये जितना भी 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, जितना भी प्रीवियस ईयर का है, क्वेश्चन डेली का जो शिफ्ट वाइज हुआ है, उसका हम हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का जो भी हो रहा है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो ये हिंदी का सेट है, इसको भी आप लोग देखिए और इसके कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो आप लोग कमेंट में बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 10/1/2023 9 AM से 10 AM फर्स्ट शिफ्ट का है। जो है इसको आप लोग देखिएगा और करिएगा, कितना स्कोर होता है ये आप लोग बताइएगा। एक एक करके क्वेश्चन आप लोग करते चलिए और कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा न जा सके। इसके लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1, अकथ्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसका हम ये भी बताते चलें कि कैसे आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। देखिए, जो कहा न जा सके, कहानी तो होगा नहीं, कहना तो होगा नहीं, कथन भी नहीं होगा, अकथ्य हो जाएगा। जो कहा न जा सके, अकथ्य। ये वाक्यांश है, एक वाक्यांश होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? अशुद्धि बताना है, किस खंड में, किस वर्तनी बताना है। इसका मतलब देखिए, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया है, पाली भाषा में उपदेश दिया। तो देखिए कहाँ इसमें अशुद्धि है। तेज़ी से पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे तो निकाल जाएगा। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा, देखा यहाँ लिखा है पाली भाषा में उपदेश दिया, तो ये पाली भाषा नहीं होता है, पाली भाषा होता है। यहाँ जो है गलती है, ये पाल नहीं होगा, ये पाली होता है, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोगों का सही, यही अशुद्धि है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? एक खंड में त्रुटि पूछा है, तो बताइए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। क्या जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है? कोई घोर अपराध हो गया है? नहीं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ घोर नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा घनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो यही गलती है हम लोगों का, घनिष्ठ संबंध। तो कहाँ है? ये यहाँ है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एलिमिनेट करना जान जाइए, सीख जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची का शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आप लोग उत्कंठा के सही पर्यायवाची का उपयोग किस वाक्य में, किस ऑप्शन में हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटा कर दे थोड़ा, हाँ आप बताइए। तो देखिए पढ़िए कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। तो उत्कंठा मतलब क्या हो? तो उत्कंठा कोई चीज़, मतलब लालसा, कुछ ऐसे ही तो होता है उत्कंठा, लालसा। तो देखिए नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, तो ये लालसा निकल के आया है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और नेहा श्रेष्ठ गायिका है, तो ये नहीं होगा। रघु में उत्साह की कमी, ये भी नहीं होगा। लता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है टिप्पस भिड़ाना, तो इसका क्या होगा बताइए। मुहावरा, टिप्पस भिड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए नई योजना, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर अक्ल लगाना, ये भी नहीं होगा। लोगों को आपस में लड़वाना, ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिफारिश करवाना। कहते हैं टिप्पस भिड़ाना, कोई भी सोर्स जुगाड़ लगवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों में उचित शब्द का वाक्य पूर्ण करें।
वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर इलाज करते हैं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, नारी देख कर इलाज करेंगे, नीर पानी देख के इलाज करेंगे, नीड देख कर के इलाज करेंगे, नहीं, नाड़ी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 7। चलिए बताइए, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अवयव। शरीर का कोई भाग किसे कहते हैं? अवयव को कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये हिंदी बहुत ही आसान दिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8वां, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, अवकाश बोधक तो है नहीं, पेड़ अवकाश लेकर बढ़ेगा नहीं, अनुमति लेकर किसी के पेड़ तो बढ़ेगा नहीं, समाप्त होकर तो बढ़ेगा नहीं। तो नित्यता हमेशा बढ़ता गया, नित्यता बढ़ता गया, नित्यता बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9वां बताइए, करण खाने बीच मिठाई लाया। इसका देखिए, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। अरे शुद्ध वाक्य पहचानना है, कारक संबंधी अशुद्धि है। तो देख, करण करण खाने बीच मिठाई लाया। अब ऑप्शन देखिए, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया तो हो ही नहीं सकता। कर्ण खाने के लिए मिठाई, कर्ण खाने की मिठाई लाया, कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने के साथ मिठाई लाया, ये भी नहीं। कर्ण खाने के बाद मिठाई लाया, कर्ण खाने की मिठाई लाया, ये भी नहीं हो सकता है। नमक पहला ही हो, कर्ण खाने के लिए मिठाई लाया, के लिए, एक के लिए, कर्ण खाने के, कर्ण का वो पूछा है कारक। ठीक है, तो के लिए हो जाएगा। देखिए, सुनैना खाना खा रही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा, सुनैना खाना खा रही, भाववाच्य में रूपांतर करना। तो सुनैना खाना नहीं खा रही, ये होगा नहीं। सुनैना खाना खा रही थी, ये भी नहीं होगा। सुनैना खाना खा रही होगी, ये भी नहीं होगा। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये होगा। मतलब वो नहीं खा पा रही, असमर्थ है, तो भाववाच्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल का स्रोत पढ़िए, स्रोत सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ भरना है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है बताइए? तो इसका हो जाएगा सरस्वती शारदा, माँ शारदा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य में रेखांकित अंश के उचित मुहावरा दिए गए हैं, विकल्पों को चुनिए। तुम किसी काम के हो, मुहावरा है, मतलब तुम किस काम के हो ये पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तुम किस काम के हो, उचित मुहावरा का बताइए। रेखांकित यहाँ किस काम के हो, मतलब तुम किस मर्ज की दवा ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो जो पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षक। बढ़ते हैं आगे। इतना आसान आसान क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, लड़कियों का समूह, लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद, समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए, स्पीड में पढ़ने से गलती हो जाता है, यहाँ लकड़ियों का समूह लिखा है, लड़कियों का नहीं। ठीक है, तो ये पूछा है रेखांकित समूह का मतलब पूछा है, क्या लकड़ियों का समूह भरेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस वाक्य में रिक्त स्थान रेखांकित शब्द का उपयुक्त विकल्प शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, तो अतिवृष्टि का विलोम बताना है, विलोम शब्द। तो कहीं क्या हो जाएगा अतिवृष्टि का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनावृष्टि। यहाँ अनावृष्टि भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब जो भरने वाला है, जल्दी जल्दी भर लिया जाए, ये आसान है। देखिए, यहाँ से मैत्री भाव सकारात्मक तथा, यहाँ क्या भरेंगे? वर्ग में गिना जाता है। मित्रता एक ऐसा उपहार है जो, यहाँ आगे बढ़ते हैं।
को प्राप्त होता है, एक एक करके भरेंगे। 16 में देखिए दिया है, भारत में कहें तो ये वाला है नीचे का, मैत्री भाव सकारात्मक तथा, यहाँ पर देखेंगे कौन सा हो जाएगा, उच्च, सकारात्मक तथा उच्च, ठीक है, उच्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 है। फिर 17 में देखेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है यहाँ देखने में, उच्च को प्राप्त होता है, तो ये जो है किसको प्राप्त होता है, मित्रता का भाव। तो इस कितने लोग सबको मार देते, सबको नहीं होता है, ये केवल भाग्यशाली लोगों को मित्रता का भाव जो है मिलता है, ठीक है। फिर 18 देखेंगे, जी सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या भरेंगे, कभी भी उत्साह नहीं, पश्चाताप नहीं, खुशी नहीं, भलाई नहीं, तो क्या नहीं, पश्चाताप नहीं, ठीक है ना, पश्चाताप न करना पड़े। क्वेश्चन नंबर दूसरा से 19 का देखिए, जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में भलाई है, छोड़ने में ही हमें भलाई है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा, छोड़ने में हमें भलाई है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, मेरी भलाई, मनुष्य तो प्राणी ही है, प्राणी ही है, मनुष्य मतलब क्या भरेंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, ठीक है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन है, हो गया। तो आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।